दोस्तों मैं आपको ये $7 अकाउंट बैलेंस को लाइव विड्रॉल और इंस्टेंट अमाउंट को रिसीव करके दिखाऊंगा। बस इस वीडियो को आप सिर्फ बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिए। यहाँ पर पर डे $1 की अर्निंग होती है। यहाँ पर कैसे अर्निंग होती है अब ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही एक वीडियो इस पर बना के रखा है। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा और वहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे अर्निंग होती है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर पहले विड्रॉल पर क्लिक कर लेंगे। विड्रॉल पर क्लिक करते ही यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट मेथड विड्रॉल करने के लिए अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पेयर पेमेंट मेथड का यूज करेंगे और वहाँ पर मिनिमम $0.05 का ही विड्रॉल मिल जाता है। दोस्तों यहाँ से विड्रॉल करने के लिए पहले मिनिमम $2 की अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट करनी पड़ती है, तभी यहाँ से हमें विड्रॉल मिलता है। अब यहाँ पर विड्रॉल टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है कि आप कितने यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे तो कितने आवर्स में आप कितनी अमाउंट यहाँ से डेली विड्रॉल कर सको। अगर यहाँ पर मिनिमम $2 से $5 तक की अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं तो एवरी 24 आवर्स में आप यहाँ से $0.5 की अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। और फिर उससे भी ज्यादा की अमाउंट अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं तो विड्रॉल की भी अमाउंट यहाँ पर उतनी बढ़ जाती है। तो अब हम यहाँ पर फिलहाल मिनिमम $2 का डिपॉजिट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे बताया हुआ है वैसे होता है कि नहीं ये अभी तक मुझे भी पता नहीं, लेकिन हम यहाँ पर ये $2 की रिस्क लेकर देखेंगे ही कि क्या होता है। अगर यहाँ पर $2 की अमाउंट डिपॉजिट करने से डेली 0.5 की अमाउंट अगर हमें विड्रॉल मिलती है तो 4 दिन में हमारे $2 निकल जाएंगे और उसके बाद तो फिर हमें प्रॉब्लम ही नहीं। पर डे $0.5 की हमारी ऐसी अर्निंग होती रहे। शायद देखते हैं डिपॉजिट करने के बाद सच में यहाँ पर विड्रॉल मिलता है कि नहीं। अब उसके बाद हम यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक कर देंगे, लेकिन उसके भी पहले हमें यहाँ पर सेटिंग में जाकर हमारा पेयर का अकाउंट आईडी यहाँ पर पहले सेव करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर मेरा पेयर का आईडी पहले से ही सेव करके रखा है और यहाँ से पहले मैं आपको मेरे पेयर के अकाउंट पर लेके जाता हूँ और वहाँ पर मेरे पेयर के अकाउंट का आपको बैलेंस दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मेरा पेयर का अकाउंट ओपन हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर $3.23 की अमाउंट है। अब हम यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करके पेयर पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मिनिमम $1 की अमाउंट भी एक्सेप्ट हो जाती है डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर $2 की अमाउंट डिपॉजिट करूंगा और उसपे हमें 5% का बाउंस भी मिलेगा। मतलब हम $2 की अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो हमें $2.10 का बैलेंस यहाँ पर अवेलेबल होगा। अब देखेंगे यहाँ पर बोनस के साथ मिलता है या ये हमारे $2 भी डूब जाते हैं। अब यहाँ पर अमाउंट डालने के बाद गो टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब और एक बार यहाँ पर पे मेथड पेयर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पे मेथड पेयर पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर पेयर के कौन से करेंसी से हम पेमेंट करेंगे उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम पेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमें यहाँ पर करेंसी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर रूबल में और USD में भी और यूरो में भी पेमेंट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर रूबल सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पेयर के अकाउंट में रूबल का बैलेंस 193 रूबल से भी ज्यादा चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर USD में मतलब डॉलर में कर रहे हैं तो यहाँ से पहले बैक हो जाएंगे और USD सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर USD सिलेक्ट करने के बाद टोटल अमाउंट हमें $2.02 पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर पे करने के लिए हम फाइनल कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करने के बाद स्कैन दिस QR का ऑप्शन आ गया है। मतलब हमें यहाँ पर कोई अकाउंट नंबर भी नहीं दिखेगा कि किस अकाउंट पर हम यहाँ से विड्रॉल करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। तो और यहाँ पर सामने अब टू पे द बिल पर क्लिक कर देंगे। अब टू पे द बिल पर क्लिक करते ही हमारा पेयर का अकाउंट यहाँ पर डायरेक्ट ओपन हो गया है। ना अब हमें यहाँ पर अमाउंट डालने की जरूरत है ना अकाउंट नंबर डालने की जरूरत है। बस यहाँ पर सिर्फ हमें शायद फाइनल पे करना पड़ेगा और हमारी अमाउंट यहाँ से चली जाएगी। अब यहाँ पर पे करने के बाद डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा इसका तो कोई अंदाज नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मेरी जो ये अमाउंट है डॉलर्स की ये सभी ऑनलाइन अर्निंग की है। मेरे खुद से जेब से पैसा तो यहाँ पर नहीं जा रहा है या फिर मेरे घर वालों के पास से भी नहीं पैसा जा रहा है। ये तो देख लेंगे डूब गए तो डूब गए। अब फाइनल हम यहाँ पर पे पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर फाइनल पे पर क्लिक करने के बाद इनवॉइस पेड सक्सेसफुली तो लिखकर आ गया, मतलब हमारी यहाँ से अमाउंट चली गई है। हमारी अमाउंट भी यहाँ से कम हो गई है और विड्रॉल हिस्ट्री में ट्रांजैक्शन भी दिखा रहा है। अब हम वापस यहाँ से वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि उधर हमें क्या बताया जा रहा है। ओके डन दोस्तों, यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली डिपॉजिट तो हो गया है, मतलब यहाँ तक तो हमारे साथ कुछ फ्रॉड नहीं हुआ है। अब आगे देखेंगे यहाँ से हमें विड्रॉल मिलता है कि नहीं। तो अब यहाँ पर हम कंटिन्यू गेम पर क्लिक कर देंगे और अब यहाँ पर 4.42 USD यूर बाउंस है। इनकम है यहाँ पर डे 0.044 USD। प्रोफाइल अर्न है 15.93%, मतलब 0.79 USD और $2 डिपॉजिट है, मतलब हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर डिपॉजिट हो गया है। पेड आउट यहाँ पर 0 है और एड प्रोफाइल का बैलेंस है 6.20 USD का, मतलब मैंने आज तक यहाँ पर जो 330 एड व्यू किए हैं उनका ये बैलेंस है। अब हम यहाँ पर विड्रॉल करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। अब हमारा यहाँ पर बैलेंस जो है $9 से ज्यादा
हो गया है डिपॉजिट पकड़कर, और पहले यहाँ पर $7 से ज्यादा की अमाउंट थी। अब हम यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेमेंट मेथड में पेयर को ही सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर पेयर सिलेक्ट करने के बाद हमारा अकाउंट नंबर पहले से ही सेव होने की वजह से हमें यहाँ पर अकाउंट नंबर डालने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। अब यहाँ पर लास्ट 10 पे आउट्स में मेरे पास कुछ भी हिस्ट्री नहीं है, मतलब यहाँ पर हमें लास्ट 10 विड्रॉल हिस्ट्री दिखाती है। ये शायद हमने जब जितनी अमाउंट विड्रॉल की है, तो यहाँ पर हमारी विड्रॉल होने के बाद पहली एंट्री आने को होना। अब हम यहाँ पर अमाउंट में $0.5 डाल देंगे, क्योंकि हमने पे आउट टेबल के हिसाब से अगर देखेंगे तो $2 डिपॉजिट किए हैं और हम 24 आवर्स में यहाँ से सिर्फ $0.5 की ही अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अमाउंट डालने के बाद विड्रॉल पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक करते ही लिख कर आया है कि फंड्स हैव बीन सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड टू योर वॉलेट। यहाँ पर तो हमें सक्सेसफुली विड्रॉल दिख रहा है, और अब हम सबसे पहले अकाउंट में जाकर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर पेयर के अकाउंट में आ गए हम। अब इसे सिर्फ हम हिस्ट्री में रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश होते ही यहाँ पर $0.50 की अमाउंट हमें यहाँ पर रिसीव हो गई है। मतलब यहाँ तक तो हमारे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ है, लेकिन आगे देखेंगे। अब यहाँ पर अमाउंट को भी रिफ्रेश करके देखेंगे। पहले $1.21 की अमाउंट है और रिफ्रेश होते ही $1.71 की अमाउंट हो गई है। अब हम यहाँ से लास्ट 10 पे आउट्स के हिस्ट्री में जाकर देखेंगे वेबसाइट पर, और यहाँ पर भी हमें स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है, मतलब यहाँ तक सब बातें सही है। लेकिन अब हमारे यहाँ पर $1.5 की अमाउंट अटकी हुई है और अभी तक हमको कोई यहाँ से अर्निंग का बेनिफिट नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ से इसी वेबसाइट का नेक्स्ट वीक में वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि मेरी अमाउंट टोटल निकलने के बाद प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है।